क्या हम एक नए महायुद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? पश्चिम एशिया मिडिल ईस्ट में तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। ईरान ने सऊदी अरब और कतर पर मिसाइल बरसाई है, जिससे ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये हमला क्यों हुआ, कतर और सऊदी अरब का रिएक्शन क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या चेतावनी दी है, और सबसे जरूरी बात कि इस जंग में हमारे और आपके जेब पर यानी भारत पर क्या असर पड़ेगा। पूरी कहानी समझने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। आखिर क्या हुआ है? बीती रात ईरान ने दो बेहद रणनीतिक तेल और गैस सुविधाओं पर बड़ा हमला किया। पहला हमला कतर में लेस लेफेन LNG लिक्विड नेचुरल गैस फैसिलिटी पर हुआ, जो दुनिया के सबसे बड़े गैस प्लांट में से एक है, और दूसरा हमला सऊदी अरब की समरफ रिफाइनरी पर हुआ। ये दोनों देश तेल और गैस के मेजर सप्लायर हैं। दोस्तों, खबरों की माने तो इस हमलों में दर्जनों ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। इस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सऊदी अरब और कतर की डिफेंस फोर्सेस अभी हाई अलर्ट पर हैं और वो अपने ऑयल फील्ड को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। दोस्तों, यह सिर्फ हमला नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी पर सीधा प्रहार है। पूरी दुनिया थरथर कांप रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को तुरंत एक इमरजेंसी नेशनल एड्रेस दिया। उन्होंने ईरान को इंस्टेंटली खत्म करने की धमकी दी है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर सऊदी अरब और कतर पर हमला हुआ तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ईरान ने अमेरिकी चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए एक और बड़ा प्रस्ताव रख दिया है। उन्होंने तेल की सप्लाई रोकने की धमकी दी है और स्टेट ऑफ हॉर्मोज की खाड़ी से गुजरने वाले जहाज़ों पर ट्रांजिट टैक्स लगाने की बात कही है। आपको बता दें, स्टेट ऑफ हॉर्मोज दुनिया के सबसे व्यस्त तेल परिवहन रास्ते में से एक है। अगर यहाँ कोई रुकावट आती है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ढह जाएगी। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर। इस हमले के तुरंत बाद ग्लोबल मार्केट में हाहाकार मच गया। दोस्तों, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $115 बैरल के पार निकल गई है। जानकारों का कहना है कि अगर ये तनाव नहीं थमा तो यह $130 तक भी जा सकता है। इसका सीधा मतलब है कि महंगाई, तेल की कीमत बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा और फिर सब्जी से लेकर दवाई तक हर चीज के दाम बढ़ेंगे। दोस्तों, शेयर मार्केट में भी आज भारी गिरावट देखी गई है। भारत की सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में बंद हुए। HDFC बैंक जैसे बड़े स्टॉक पर भी इसका बुरा असर देखने को मिला है। इन्वेस्टर अब अपना पैसा निकालने की सोच रहे हैं। भारत पर इसका क्या असर होगा? भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है और इसमें से एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। तेल की कीमतें बढ़ना भारत के लिए एक बड़ा झटका होगा। पहला, पेट्रोल डीजल के दाम। सबसे पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकती है। इससे आम आदमी की जेब पर सीधा बोझ पड़ेगा। दूसरा, डॉलर के मुकाबले बढ़ते रुपया, बढ़ते इंपोर्ट बिल की वजह से भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले और कमजोर हो सकता है। दोस्तों, तीसरा, सरकार की चुनौती। भारत सरकार को अब तेल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए एक नए रास्ते तलाशने होंगे। सरकार ने एयरलाइंस को भी निर्देश दिए हैं कि वे कम से कम 60% सीट्स को सस्ते रेट पर रखें ताकि आम लोगों को ट्रेवल में दिक्कत ना हो। दोस्तों, वेस्ट एशिया की यह जंग सिर्फ उस इलाके की नहीं, यह ग्लोबल समस्या बन गई है। दोस्तों, क्या अमेरिका और ईरान के बीच यह तनाव एक नया विश्व युद्ध की शुरुआत करेगा या फिर ग्लोबल लीडर मिलकर इस संकट को टाल पाएंगे? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है भारत इस संकट से निकल पाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।